अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम इस वीडियो में नया सबक शुरू करने वाले हैं। सबक नंबर 13, कहना बड़ों का मानो। जिस तरह से हमने अपनी क्लास में, अपने स्कूल में या अपने घर में भी अपने बड़ों से सुने हैं अच्छे कॉल जो हमें बड़े घर के सिखाते हैं, या टीचर्स अगर स्कूल में अगर पढ़ाती हैं तो उसमें ये भी एक कॉल होता है कि कहना बड़ों का मानो, यानी हमें अपने बड़ों की हर बात को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, वरना हमें कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी इस सबक में हमें तीन दोस्तों की कहानी बताई गई है, जिसमें बड़ों का कहना ना सुनने की वजह से उस बच्चे को जो तकलीफ़ होती है उसे हमें यहाँ पर बताया गया है। इस सबक से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें अपने बड़ों की हर बात को माननी चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा तजुर्बे रखते हैं और हमसे ज़्यादा जानकारी होती है उन्हें, तो वो हमें हर चीज़ पर सही तरीके से गाइड करते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। वो हमारा बुरा और अच्छा हमसे बेहतर समझते हैं, इसलिए वो हमें सिखाते हैं। ठीक है, तो हमें बड़ों का कहना और ख़ास तौर से अपने घर में अपने अम्मी अब्बू, दादा दादी, नाना नानी वगैरह की बातें हमें ज़रूर सुनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इस सबक को शुरू करते हैं। सबक नंबर 13, कहना बड़ों का मानो। आज मैं इस वीडियो में आधा ही सबक पढ़ाऊंगी और आधा सबक हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि सबक काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबक नंबर 13, कहना बड़ों का मानो। किसी गांव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे। वो साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। उनका गांव छोटा सा था। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे, छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। गांव में मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी। सामने मशरिक की तरफ एक नदी थी। नदी के उस पार हरे भरे खेत और बाग थे। चारों तरफ हरियाली थी। गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ सुथरा स्कूल था, जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। शाहनवाज अहमद और असलम का हमजमात था। घर के सभी लोग उसे शानू कहते थे। वो बहुत शरीर था। उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वो दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता रहता, नदी में तैरता, गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतों की सैर करता। वो जिस दिन स्कूल आता शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। सब बच्चे उससे परेशान रहते। उस्ताद उसे समझाते, कभी सज़ा भी देते। उसके घर जाते, वालिदैन से मिलते, शिकायत करते, लेकिन शानू पर उसका कोई असर ना होता। बरसात का मौसम था। इतवार के दिन गांव के सब लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी में पानी का बहाव तेज था। शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखें सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पर पहुंचता है। अहमद और असलम ने उसे मना किया। उस्ताद की बात याद दिलाई कि बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं, किसी वक्त भी सैलाब आ सकता है। शानू ने उनकी एक ना मानी और नदी में कूद गया। बस यहाँ तक कि हम निशान लगाते हैं बच्चों, और यहीं से हम दूसरा वीडियो में हम इसके आगे से सबक पढ़ेंगे। मैं इस सबक को आपको बस यहीं तक पढ़ाती हूँ और यहीं तक आपको समझाऊंगी भी। ठीक है, चलिए अब मैं इस सबक को समझाना शुरू करती हूँ। आपको शुरू करते हैं हम स्टार्टिंग से। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़े बहुत मुश्किल अल्फाज है, जिससे मैं निशान भी लगाती जाऊंगी। आप उसे मुश्किल अल्फाज को पढ़ने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। देखिए, एक गांव की बात है जिस गांव में दो बच्चे रहते थे। एक का नाम अहमद है और दूसरे बच्चे का नाम असलम है। ठीक है, अहमद और असलम दो बच्चे थे जो दोनों आपस में दोस्त थे। दोनों पड़ोसी भी थे, यानी एक दूसरे के आजू बाजू में रहते थे। वो साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। उनका गांव छोटा सा था। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे। कच्चे पक्के आपने देखा होगा गांव में कुछ पक्के मकानात होते हैं, मतलब ईंटों के बने होते हैं, और कुछ मकानात जो होते हैं वो पुराने ज़माने के मिट्टी वगैरह घास फूस वगैरह से भी बने होते हैं। आपने गांव में देखे होंगे। तो गांव में दोनों भी मकानात मिक्स थे, कच्चे भी थे और पक्के भी थे। ठीक है, ये मुश्किल अल्फाज भी मैं आपको साथ साथ में लगाते जा रही हूँ, आप भी लगाते जाइएगा। छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। छोटा सा तो था गांव, लेकिन कैसा गांव था? खूबसूरत था।
गांव में मगरिब की तरफ, अब देखिए आपको डायरेक्शन बता रहा है मशरिक और मगरिब, ठीक है। सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है। तो सूरज निकलने का जो डायरेक्शन है, जहाँ से सूरज निकलता है उसे मशरिक कहते हैं और जहाँ डूबता है उसे मगरिब कहते हैं। तो ये गांव में हमें बता रहे हैं कि मगरिब की तरफ उसकी एक पहाड़ी थी। क्या थी मगरिब की तरफ? ध्यान से पढ़ोगे, पहाड़ी थी। और मशरिक की तरफ एक नदी थी। ये भी आप याद रखोगे कि गाँव की मगरिब में क्या था और मशरिक में क्या था, ठीक है। नदी के उस पार, यानी जब नदी पार करके हम दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हरे भरे खेत थे। क्या थे? हरे भरे खेत थे और बाग भी थे, ठीक है। चारों तरफ हरियाली थी। चारों तरफ क्या थी? हरियाली थी, यानी बारिश का मौसम था। बारिश के मौसम में हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है। हाँ, गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ सुथरा, छोटा सा भी और साफ सुथरा भी क्या था? स्कूल था, जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। स्कूल था, कैसा था स्कूल? छोटा सा था और साफ सुथरा था। अब देखिए एक नए बच्चे की एंट्री हुई कहानी में। उस बच्चे का नाम है शाहनवाज। शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था। अब देखिए आप समझ गए होंगे, हम जमात यानी एक ही क्लास में ये लोग पढ़ते थे, ठीक है। एक ही क्लास में अहमद और असलम के साथ उनका क्लास फेलो था, क्लास में एक ही क्लास में पढ़ता था, उसका नाम शाहनवाज था। घर के सभी लोग उसे शानू कहते थे। अब प्यार से उसका छोटा सा नाम, उसका पैड नेम कहते हैं, ठीक है, उसे शानू से कहते थे। वो बहुत शरीर था यानी बहुत शरारती था। उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वो दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता रहता, यानी वो पढ़ता नहीं था बल्कि दिन भर इधर उधर घूमता फिरता रहता था, खेलता कूदता था, नदी में तैरता था, गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतों की सैर करता। देखिए आपने गांव में देखे होंगे, गाय और भैंस की पीठ पर देखो अक्सर बच्चे बैठ करके सैर करते हैं ना। तो वो भी पीठ पर बैठ करके क्या करता था? खेतों की सैर करता था, यानी खेतों में घूमता था। वो जिस दिन स्कूल आता शरारतें करता, यानी वो जिस दिन स्कूल तो पहली बार जाता ही नहीं था, और अगर जाता था तो बहुत शरारतें करता था और बच्चों को बेवजह सताता था, यानी बिला वजह बच्चों को तंग करता था। वो खुद भी नहीं पढ़ता था, दूसरों को पढ़ने भी नहीं देता था, बहुत शरारती बच्चा था। सब बच्चे उससे परेशान रहते। क्या रहते थे? परेशान रहते थे। उस्ताद उसे समझाते, कभी सजा देते और कभी उसके घर भी जाते थे, उसके पेरेंट्स से उसकी शिकायत करते थे। उसकी वालिदैन से बोलते थे कि आपका बच्चा ना पढ़ता है और ना दूसरों को पढ़ने देता है, शिकायत भी करते, लेकिन शानू पर उसका कोई असर ना होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरसात का मौसम था, इतवार के दिन। अब इतवार का दिन था, जाहिर सी बात है उस दिन स्कूल में क्या रही होगी? छुट्टी रही होगी, है ना। तो गांव के सभी लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी के पानी का बहाव तेज था, यानी नदी में उसका पानी बहुत तेजी के साथ में बह रहा था। दोस्तों ने शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखें सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पर पहुंचता है। ये पहुंचता बहुत हार्ड है, इसे भी याद रखना। पे एक पह, नून गुन्ना पहुँ, चे तेलिफ्ता पहुंचता। असलम और अहमद ने उसे मना किया। मीम नून ना मना किया। उस्ताद की बात याद दिलाई और बरसात के दिनों में पानी में तैरना उस्ताद उसके कहते थे। क्या कहते थे उस्ताद? कि बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो पानी का बहाव बहुत तेज होता है और ऐसे वक्त में नदी में तैरना अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी वक्त भी सैलाब आ सकता है, नदी में सैलाब आ सकता है और पानी बहुत तेज होता है। जो भी चीज़ें रास्ते में आती है सभी बहाकर लेकर चले जाता है, पेड़ पौधे, घर, लोग, गाय भैंस, जो भी होता है, जानवर वगैरह, वो सबको बहाकर लेकर चला जाता है। इसलिए उस्ताद ने मना किया था कि पानी में बारिश के दिनों में नदी में कोई भी मत तैरना, है ना। लेकिन शानू ने क्या किया? शानू ने उनकी एक ना मानी और नदी में कूद गया, ठीक है। यहाँ तक ही हमें पढ़ना था, नदी में कूद गया। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में इसके आगे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस सबक को पढ़ने की कोशिश कीजिए और मुश्किल अल्फाज को ख़ास तौर से तोड़ कर पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।